Zombie apocalypse. हेलो एवरीवन, तो मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेलो बच्चों। तो जी हाँ, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.4 का, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्या है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। पूछ रहे हैं कि क्या ये संभव है एक मैंगो ग्रोव डिजाइन करना है जिसमें लेंथ जो है वो ट्वाइस है किससे? ब्रेथ से। एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और वो जो होगा वो कितने एरिया का होगा? 800 मीटर स्क्वायर का होगा। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर ऐसा है तो उसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड कीजिए। सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन बोला है उसको हम लोग एक फिगर बनाते हैं। ठीक है, एक फिगर ड्रॉ करते हैं, देखते हैं क्या सीन आता है मेरे पास। कि बोल रहे हैं एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब क्या बोला है? अ रेक्टेंगुलर प्लॉट मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ 2x है और ब्रेथ कितना बोला है? x है, और एरिया बोल दिया 800 मीटर स्क्वायर। क्या है? एरिया जो है 800 मीटर स्क्वायर है, ब्रेथ x और लेंथ 2x है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो लेट कर लेते हैं। लेट द ब्रेथ कितना हो गया? x मीटर। ओके, तो देन लेंथ जो है डबल है ना, तो लेंथ जो हो जाएगा हमारा कितना होगा? देन लेंथ भी डबल है तो 2x मीटर हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग को और गिवन में क्या है? एरिया इक्वल टू दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला आप लोग सबको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है L इंटू बी। तो चलिए हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। L इंटू बी मेरे पास है 2x इंटू एक्स, एक लेंथ 2x और एक ब्रेथ x है, इक्वल टू कितना है? 800 मीटर स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू, ये तो छोड़िए यहीं पे काट सकते हैं, 2 से ये कट गया ना 400। अब x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 400। ठीक है, अब हम लोग इसको और रूट हटाएंगे तो x इक्वल टू हो गया अंडर रूट 400, यहाँ प्लस माइनस x इक्वल टू प्लस माइनस 20। तो माइनस वाला पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो गया? x इक्वल टू सिंपली 20 मीटर, यानी कि जो ब्रेथ जो था वो कितना आ गया? 20 मीटर आ गया। ठीक है, अब तो हमारे पास क्या है? लेंथ। तो लेंथ हमने कितना मान रखा था? माना क्या आया था? 2x, यानी 2 इंटू 20, ये हो गया 40 मीटर। तो इसका जो रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो था हाँ, तो मतलब हो गया कि, और देखिए 40 और 20 को मल्टीप्लाई करते हैं 800 आ रहा है, मतलब कि यस पॉसिबल है। क्या है इसमें? हो गया यस, और इसका लेंथ जो हो गया मेरे पास 40 और ब्रेथ जो हो गया इसका 20 मीटर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक ज़रूरी बात कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट करके पूछ लिया कीजिए। आते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years। 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन ईयर्स वाज 48। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं क्या है। पूछ रहा है कि दो दोस्त थे। ठीक है, अब दोनों दोस्त का एज का जो सम है वो कितना है? 20 years। आप लोग का दो दोस्त होंगे, दोनों का तो एज का सम तो 20 years नहीं होगा, क्योंकि लगभग 25-30 जाएगा। लेकिन इन लोग का दो दोस्त है, इन लोग का भी एज जो है 20 years है सम। ठीक है, और 4 years ago, अभी से 4 साल पहले। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन ईयर वाज 48। दोनों का जो प्रोडक्ट निकालते थे एज का, तो वो कितना होता है? 48 होता है। तो क्वेश्चन बोला है कि क्या ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो उन लोगों का प्रेजेंट एज निकालिए, और पॉसिबल नहीं है तो नहीं निकलेगा। तो बनाते हैं हम लोग कि क्या है।
तो लेट कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ, दो फ्रेंड है ना, तो फर्स्ट फ्रेंड आप नाम भी दे सकते हैं BX। पहला फ्रेंड का एज कितना हो गया, X ईयर्स, ठीक है। देन द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड B। अब पहले का X है तो दूसरा का कितना होगा Y ना, बिल्कुल Y ने। दोनों का सम कितना है 20 है। अब दोनों का जैसे मान लीजिए दो दोस्त है, एक का अगर 8 साल है तो और दोनों का बोला है 20 है, तो यानी क्या करेंगे 20 में 8 को माइनस कर देंगे, क्या आएगा 12। तो वही चीज है कि एक को हम लोग क्या माने X है, तो दूसरा 20 माइनस X होगा, ठीक है ना। तो यानी कि क्या हो जाएगा B 20 माइनस X ईयर्स, ठीक है। ये हो गया हमारा दोनों दोस्त का एज। अब हम लोग क्वेश्चन के अनुसार हम लोग चलते हैं 4 years अगो। अब यहाँ पे आता है 4 years अगो, वही फिल्मों वाली बात, 500 साल पहले हमारे देश में क्या हुआ था, ये हाल है ना। तो 4 years अगो देखते हैं क्या है। तो 4 years अगो क्या हम लोग प्रोडक्ट जो था 48 था, एज का प्रोडक्ट कितना था 48। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऐसे x माइनस 4, ओके। और यहाँ पे क्या है 20 माइनस एक्स, ठीक है, ये है 20 माइनस एक्स और इसमें माइनस 4 इक्वल टू क्या है 48 है। तो यहाँ पे हो गया x माइनस 4, एक स्टेप थोड़ा बढ़ जाते हैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे माइनस एक्स पहले लिख दीजिए और 20 प्लस यहाँ 16 हो गया, क्यों 20 में 4 चल गया, 16 इक्वल टू 48। अब यहाँ पे हम लोग इसको माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, x और x मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, अब 16 को करेंगे तो प्लस 16x, अब माइनस माइनस प्लस 4x, और यहाँ पे 4 से 16 4 जा कितना होता है माइनस 64 इक्वल टू 48, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या करें और सॉल्व करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, ये 16x और 4x मिलके हो गया प्लस 20x, ठीक है। और ये अगर इसको हम इधर ले आते हैं अभी फिलहाल, तो इसको भी हम लोग सम कर देते हैं, तो ये इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा ना, तो सम कर देते 8 और 4 12 पर 2, 6 और 4 10 और 1 11, यहाँ पे माइनस इक्वल टू 0। अब तो दो चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, या तो ये सारे को जीरो को उधर ले जाइए, जीरो की इधर ले आइए, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस वाला साइन, क्योंकि यहाँ माइनस रहेगा तो दिक्कत है ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ से या तो माइनस कॉमन निकाल लीजिए। तो जब माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास, यानी कि ओवरऑल मेरे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। ये माइनस उधर जाके खत्म हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे स्किप करके ये लाइन को मिटा देते हैं, ठीक है। इतना इक्वल टू 0 हो गया। अब हम लोग बोला है चेक करने के लिए कि पॉसिबल है कि नहीं, हम लोग पहले चेक करेंगे। तो चेक करने का रूल क्या है, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो उससे पहले देखते हैं ए कितना है, तो ए का वैल्यू 1, कोफिशिएंट जो होता है वही होता है ना वैल्यू। अब बी का वैल्यू माइनस 20 और सी का वैल्यू 112, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है। अब हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, यानी डी निकालते हैं। तो डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर, बी कितना है माइनस 20, तो माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना 1 और सी का वैल्यू कितना 112, ठीक है। तो माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 420 से हो जाता है ना 400, और इधर पे 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी कि मेरे पास कितना आ गया, अब यहाँ पे 400 और यहाँ माइनस 448 आ गया। तो ये बड़ा, यानी आंसर आ गया मेरा 48 माइनस में। और एक चीज़ आपको पता है कि डी का वैल्यू जो अगर है वो 0 से बड़ा आए, ठीक है, तो दो डिस्टिंक्ट रूल निकलते हैं, ठीक है, दो अलग अलग रूट्स निकल जाते हैं डिस्टिंक्ट रूट। लेकिन अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर आता है तो दो इक्वल रूट्स निकलते हैं। लेकिन अगर ये 0 से छोटा आ गया तो पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं। तो यानी कि यहाँ पे क्या है लेस देन 0 आ गया, डी का जो वैल्यू आया वो 0 से छोटा आ गया ना, तो इसको पॉसिबल है इसका रूट्स निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो सिंपली नो लिख दीजिए,
या फिर लिख दीजिए नो रियल रूट्स आर पॉसिबल, ठीक है, फॉर दिस इक्वेशन। मतलब इसके ऐसे सिचुएशन, ये इक्वेशन के लिए कोई भी रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब चलिए हम लोग इसको देखते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ऐसा रेक्टेंगुलर बनाना है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया जो है 400 मीटर स्क्वायर हो जाए। अगर पॉसिबल है तो उसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड कीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है पॉसिबल है कि नहीं। अगर इधर का मिस्त्री को बुला लिया जाए ना कि पॉसिबल है, वो तो सोचबे नहीं करेगा, पहले बना लेगा बाद में नापेगा। पॉसिबल हुआ तो भी ठीक, नहीं पॉसिबल है तो भी बन जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग को चेक करना है कि पॉसिबल है या नहीं है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को डिजाइन करते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या एक रेक्टेंगल बनाते हैं। एक है रेक्टेंगल, ठीक है, जिसका पेरीमीटर दे दिया है मेरे पास। गिवन में क्या है, पेरीमीटर 80 मीटर और एरिया जो है 400 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ का कुछ बात नहीं किया कि लेंथ बड़ा है, लेंथ छोटा है, या क्या है, बराबर है, या कुछ भी नहीं बोला, या दुगना है, या 3 गुना, या 4 गुना, 5 गुना, कुछ नहीं बोला है। तो हम लोग सिंपली मान लेते हैं एक चीज़ को। मान लीजिए अगर लेंथ जो हमारा एक ब्रेथ x है तो लेंथ कितना हो जाएगा y, या तो छोड़िए कुछ भी मान सकते हैं, लेंथ को x मान लेते हैं तो ये हो गया y ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चलिए लिखते हैं लेट द लेंथ बी, लेंथ कितना मान लेते हैं x मीटर, ठीक है। देन द, ऐसे पूरा लिखेंगे तो लिखाएगा देन द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज या पार्क इज y मीटर एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज x मीटर। तो उतना नहीं लिख रहे हैं। देन द लेंथ, देन द ब्रेथ भी कितना हो गया y मीटर, ठीक है। ये दो चीज़ मेरा हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम लोग चलते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है, पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ का फॉर्मूला होता है ना, आप लोगों को पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू होता है 2l + b, रेक्टेंगल का, है ना। तो पेरीमीटर का वैल्यू दिया तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2, l कितना है, लेंथ मेरे पास x, ब्रेथ कितना है y, इक्वल टू पेरीमीटर 80, 2 से काट दिए, ठीक है। तो क्या बच गया x + y इक्वल टू 40। यह आ गया मेरे पास, एक इक्वेशन आ गया यहाँ पे कि x और y का वैल्यू ये है। मेरे पास दिया हुआ लेंथ जो है x मीटर है। अब ब्रेथ को जो है ना यही x के फॉर्म में लाना है, क्योंकि दोनों एक ही फॉर्म में रहेगा तभी बनेगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगा, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो y को हम यही रहने देते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 - x। तो यहाँ जो ब्रेथ जो है मेरा y मीटर है, इसको हम लिख सकते हैं y मीटर की जगह 40 - x मीटर, है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे बनाते हैं। और आगे क्या दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ इंटू लेंथ कितना है मेरे पास x, और यहाँ मल्टीप्लाई करना है। ब्रेथ कितना है मेरे पास y है ना। तो y की जगह हम अभी बोले कि 40 - x लिख सकते हैं। तो 40 - x लिख दिया, इक्वल टू कितना हो गया 400, यहाँ पे है 400। मल्टीप्लाई करते हैं तो हो गया 40x माइनस x से किए तो 40x, x से -x किए तो x² इक्वल टू 400, ठीक है। अब सबको हम क्या करते हैं भाई, या तो इसको इधर ला के माइनस कॉमन ले लें, या तो ये दोनों को उधर ले जाएं। तो हम उधर ही ले जाते हैं। तो हो गया ये -x² था, हो गया +x², ये +40 था तो हो गया -40x, और ये +400 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि पॉसिबल है या नहीं है। तो डी निकालने के लिए ए बी सी का वैल्यू, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -40, ये ए बी सी होता है ना, कोफिशिएंट जो होता है इन लोगों का वही होता है, और सी का वैल्यू सी इक्वल टू 400, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसका डी निकालते हैं। तो यहाँ पे
डी इजकल टू क्या होता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी स्क्वायर, बी कितना, -40 का स्क्वायर, -40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 और सी का वैल्यू कितना है 400। तो 40 का स्क्वायर -40 का स्क्वायर हो गया 1600 और माइनस 4 1 4 16, 4 से इसको 400 को मल्टीप्लाई किया, ये भी आ गया 16, यानी डी का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 0। तो आप पढ़े होंगे 3 होता है ना कि डी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा आ जाए तो डिस्टिंक्ट रूट्स, डी का वैल्यू अगर 0 आ गया तो रियल और इक्वल रूट्स, 0 से छोटा आ गया तो नो रूट पॉसिबल। तो यहाँ 0 आ गया मतलब क्या हो गया, 2 इक्वल रूट्स इसके निकलेंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन मेरे पास आ गया कि ये पॉसिबल इसका है। आप मेरे साथ इसको नोट डाउन करते चलिए या स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। तो अब हम लोग इसका निकालते हैं कि क्या है। तो जब डी निकल गया तो अल्फा और बीटा निकालने का फॉर्मूला ये होता है, अल्फा और बीटा निकालने का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये कब है, जब d का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए, या जो 0 है तब है। तो इतना बड़ा हमको लगाने का भी जरूरत नहीं है। जब d इक्वल टू 0 आता है तो एक फैसिलिटी है कि ये तो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ये हो गया 0, तो ये 0 हो गया मतलब सिर्फ b का वैल्यू चाहिए। तो अल्फा और बीटा निकालने का सिंपल फार्मूला हो जाता है अल्फा और बीटा का -b/2a, ठीक है। ये फार्मूला पे हम लोग पुट करके बना देते हैं। b का वैल्यू कितना है 40, तो यहाँ पे माइनस में -40 और 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, देखिए ए का वैल्यू 1 है तो 1 पुट कर दिए, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यानी हो गया 40/2, 2 से कट कर दिए तो कितना निकल गया 20। यानी अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू अभी यहाँ पे 20 आ रहा है, लेकिन एक ही को मानना है क्योंकि यहाँ पे एक क्या है, हाँ ठीक है, अल्फा और बीटा का वैल्यू मेरे पास कितना है 20 है। तो चलिए इसको हम लोग आगे देखते हैं। एक हो गया 20 मीटर, यानी अगर x मेरा हो गया 20 मीटर तो y जो था, y कितना था, y को हम लोग लिखे 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स का वैल्यू कितना 20, तो ये भी कट के कितना है 40 माइनस 20, ये भी आ गया 20 मीटर। तो ये तो पहले ही यस तो यही हो गया था, तो इसके 2 रियल रूट्स निकल गए, एक आ गया मेरा 20 और दूसरा भी आ गया 20। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये पॉसिबल होता है कि कोई एक रेक्टेंगुलर फील्ड भी क्वेश्चन बोल रहा है और लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर आ गया। तो हाँ, स्क्वायर को रेक्टेंगल बोला जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो x इक्वल टू 20 और y का भी 20 मीटर आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो नोट डाउन कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। और अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, अगर आप पिछले वीडियो में नहीं देखा है तो स्क्रीन पे ये प्लेलिस्ट आ रहा होगा, वो प्लेलिस्ट में आप इसके सारे पार्ट को देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।